ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। राधे राधे। मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण आपके और आपके परिवार के ऊपर, सभी श्रोतागणों के ऊपर अपना आशीर्वाद, अपना स्नेहाशीष, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा जो है अध्याय 4 इस प्रकार है कि श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते आप? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयाला, मुझ शरण आए की भी रक्षा क्यों नहीं करते आप? यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, हे दीन वत्सल, आप मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पक्षियों को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल, आप मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल, आप मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्रह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल, आप मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीनमुख मलमास से वो इस प्रकार से बोले। श्री हरि बोले मलमास से कि हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तू शोक मत कर, मेरी शरण में आया है, फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है, फिर शोक क्यों करता है? यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए क्यों हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ाती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है, इस प्रकार के बैकुंठ लोक में आकर तुम कैसे दुखी हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोलते हैं कि इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर मतलब सांस को रोक करके अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप तो सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं। विश्व भर को आप देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी स्वीकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? ये अधिमास भगवान से बोलते हैं, भगवान श्री हरि से बोलते हैं। तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और ना ही कहीं सुना है।
क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। ये मलमास जो है प्रभु श्री हरि से बोलते हैं, निंद्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपाभार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदिपुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। ये अध्याय जो है, चौथा अध्याय अधिक मास पुरुषोत्तम मास का जो चौथे अध्याय की कथा है वो यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले की भी कथाएं जो हैं वो मैं रोज़ अपलोड करती हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं, अगर आपने पहली बार इनको देखना शुरू किया है तो आप अगर पहले वाले अध्याय से कथा को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको अवश्य देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, 5वें अध्याय के साथ में।